हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे रिपीट या बार वाला क्वेश्चन, यानी जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं या जिस पे बार लगा होता है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इन क्वेश्चन को बेसिक तरीके से। तो आप सभी भाई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो में यानी इस चैनल पे आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन समझाया जाए वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है 0.3333, यानी यह रिपीट इनफाइनाइट तक हो रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक, ये संख्याएं अनंत बार जा रही हैं, 33333 बार बार जब जा रही है, तो इस संख्या को यानी रोकने के लिए या इस संख्या को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं कि जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं उसी संख्या के ऊपर हम बार लगा देते हैं। यानी तीन तीन जो है ये कई बार आ रहा है, तो इस संख्या पे हम बार लगा देंगे। तो सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। यानी जिस संख्या पे बार हो, यानी जो संख्या बार बार रिपीट हो, उसको क्या करते हैं कि उस संख्या के नीचे केवल एक बार 9 लिखते हैं। यानी एक संख्या पे बार हो तो एक बार 9 लिखेंगे, दो बार संख्याएं रिपीट होती हैं तो 99 लिखेंगे, अगर तीन बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो तीन बार 9 लिखेंगे, यानी 999। तो पहले क्वेश्चन को देखिए लगाएंगे, बाकी क्वेश्चन इसी पे आधारित है, वो भी आपको बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। तो आप आज की इस वीडियो में जो देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व किए गए, तो आपको दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी जो 0.333 रिपीटेड है, इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे बार लगा देंगे तो बाकी संख्याओं को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 0.3 है तो यानी अब लिखेंगे 3। ठीक, यानी हो गया रिपीटेड नंबर। अब क्या करेंगे, जब बार को हटाएंगे तो बटा में 9 लिखेंगे। ठीक, यानी अगर एक संख्या पे बार है तो केवल एक 9 लिखेंगे, दो संख्याओं पे बार होता तो दो बार 9 लिखते। तो यानी एक पर बार है, यानी 333 कई बार आ रहा है, यानी 3 संख्या कई बार रिपीटेड हो रहा है, तो इस पे ही बार लगाएंगे। तो 3 लिखे हैं, 3 है तो 3 लिखे। अब इस बार को हटाएंगे तो एक 9 लिखेंगे। अब ये 9 क्यों लिखा जाता है, इस सवाल को हल करने के बाद उस संख्या को बताएंगे कि ये संख्या ही मतलब किसी भी संख्या रिपीट हो रही है तो ऑब्लिक में उसके 9 ही क्यों आता है, बाकी क्यों नहीं नंबर आते हैं। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। बाकी इस जो 9 है इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो पहले लगा के दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को। यानी 3 है तो 3 लिखे, बार हटाएंगे तो बटा में 9 लिखेंगे। अब इसको कटाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी इसका आंसर होगा 1/3। ठीक, यानी इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हो तो उस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं, यानी वो संख्या बार बार आ रही है, इसीलिए उस संख्या के ऊपर हम बार लगाते हैं। यह संख्या 3 3 3 कई बार आ रही है, तो आगे बढ़ने से अच्छा कि उस संख्या पे हम बार लगा दें। अब जब बार हटाएंगे, यानी जो संख्याएं हैं, यानी 3 रिपीट हो रहा है तो 3 लिखे, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो अब इसके बार को हटाएंगे तो ऑब्लिक में 9 लिखेंगे, यानी 9। अब बाकी संख्या को छोड़ देंगे क्योंकि यह संख्या पे बार लग चुका है, तो बाकी की इन सभी का कोई मतलब नहीं है। तो 3 है तो 3 लिखे, ये बार हटाएंगे तो 9 लिखेंगे। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.243 यानी 243 ये इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी अनंत तक यह संख्या रिपीट होगी। अब देखिए ये 243 है, 423 है, यानी ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अब क्या करेंगे कि इस संख्या पर हम इस तीनों संख्याओं पे बार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। 243, अरे सॉरी, यानी 434। एक सेकेंड, यहाँ पे संख्या थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो गई थी, तो इसको हम मिटाकर फिर दूसरी संख्या लिखे हैं।
यानी 423 423 या 424 जो 23 है, यह बार बार रिपीट होगी इनफाइनाइट तक। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस संख्या को बार बार लिखने से अच्छा है कि यह पहली तीनों संख्याओं पे बार लगाया जाए, बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाए। अब देखिए यह 420 जो 3 है, इसको लिखेंगे 423। अब देखिए संख्या कितने पर बार लगी है, यानी 1 2 3। जब 3 संख्या पे बार है तो 3 बार 9 9 9 लिखेंगे। अब यह संख्या कटने लायक होगी तो इसको कटाएंगे, यदि नहीं कटने लायक रहेगी तो उसको जस का तस छोड़ देंगे। तो देखते हैं कि कटेगा या नहीं कटेगा। 3 1 जा 3, 1 बचेगा तो 12 होगा, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब बचा 141 और 333। अब 3 के टेबल में तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 जाएगा तो 21 होगा, तो 3 7 जा 21, यानी 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 47/111। ठीक, यानी 423 है, यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इस संख्या पे हम बार लगा देंगे, यानी 423 लिखे। अब यह संख्या 3 है तो 3 बार 999 लिखेंगे, यानी 999। अब इस संख्या को घटाने पर 47/11 बचा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यानी बचा था एक, बोले थे कि ये संख्याएं 9 ही क्यों लिखते हैं, जब बार हटा तो 9 लिखते हैं। तो अब बताते हैं उस क्वेश्चन को 9 क्यों लिखते हैं। तो देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन था 0.3333, यानी बार आ रहा था, यानी इनफाइनाइट बार आ रहा था। तो अब यही बोले थे कि हर संख्या के ऊपर अगर कोई भी संख्या उसके ऊपर बार लगता है तो 9 क्यों लिखा जाता है। तो उसी 9 को हम बताने जा रहे हैं कि आखिर में 9 ही क्यों आता है। तो देखिए 0.33 है, तो अब जब बार को हटाएंगे, यानी यानी जो सॉरी यानी 0.33 बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यानी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इस वाली संख्या में भी। तो 0.33 लिखेंगे, इक्वल का सिंबल देके x लिखेंगे। तो जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो होगा 10x। अब देखिए 0.333 में मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 0.333 से अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 0 0 0 0, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0। अब इस संख्या को लिखेंगे 0.333 0, गलत हो गया। अब इस संख्या को जोड़ेंगे तो 0033 है, 033 033 0 है तो 0 उतार देंगे। अब देखेंगे पीछे से ये दशमलव कितने संख्या पे है, 1 2 3। जब संख्या 0.3 अंक पे है तो पीछे से भी गिनेंगे 1 2 3। अब लगाएंगे यहाँ पे दशमलव, तो यानी 3.333 आएगा, बराबर होगा 10x। 10x होगा। अब देखिए 10 और x के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल के जब लेफ्ट साइड में आएगा, यानी लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये गुणा जो है इधर आकर भाग होगा। तो 3.333 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यह संख्या बचेगी 3.333।
से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव उठा के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ बचेगा 33। तो 10 3 जा 33, 10 3 जा 30, 3 बचेगा, 3 उतारेंगे, 10 3 जा 30, 30 कट जाएगा, 0 3 बचेगा, फिर 3 उतारेंगे, 10 3 जा 30। यानी इसीलिए क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई की यानी बार वाले सिंबल में जब एक संख्या पे बार लगा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि अगर दो संख्या पे बार लगा हो, यानी 24 यदि आए, डबल संख्या पे बार आए, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। एक संख्या में बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या क्या बचे, 0.33। यही क्वेश्चन था, तो इसीलिए दोनों तरफ 9 यानी बार को हटाते हैं तो 9 लगाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है 0.171 फिर 171 यानी 171 यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ये संख्या जाएगी इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक यह संख्याएं आएगी। तो अनंत तक जाने से पहले क्या करेंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उस संख्या पे हम बार लगा देंगे, अब बची हुई संख्या को हम छोड़ देंगे। यानी 0.171 है, यानी 171 है तो लिखेंगे 171। अब कितने संख्या पे बार लगाए, तो लगा 3 संख्या पर, 1 2 3। तो अब क्या लिखेंगे 99। अब देखेंगे 199 है, तो इस संख्या को क्या करेंगे कि कटाएंगे। तो कटने लायक रहेगा तो कटाएंगे, नहीं कटने लायक रहेगा तो छोड़ देंगे। तो देखते हैं 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15, अब बचा 2, तो 2 जाएगा 1 के पास तो होगा 21, तो 3 7 जा 21, 57 बार में कटा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यानी कट गया 57। अब 3 से देखते हैं कटता है, तो 3 1 जा 3, बचा 2, 2 जाएगा 7 के पास तो 27, और 3 9 जा 27। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 19 बटा के होगा 111। अब देखिए 3 संख्याओं पे बार है तो 3 बार 99 लिखेंगे, 2 संख्याओं पे बार है तो 99 लिखेंगे, एक संख्या पे बार है तो केवल एक बार ही 9 लिखेंगे। यानी जब बार हटाते हैं तो उस संख्या को काउंट करने के बाद उतने 9 को आबलिक में लिखते हैं। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हो कि आखिर में जो बार बार रिपीट हो रही है तो उसके नीचे कितने बार 9 लिखना है। तो यानी 2 बार होगा तो 2 9, 3 बार होगा तो 3 बार 9। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है सेकेंड टाइप का, कि उसमें तो था केवल एक ही संख्या है या 2 संख्या या 3 संख्या बार बार रिपीट आ रही है। यदि संख्या एक सम संख्या हो या कोई ऐसी डिफिकल्ट संख्या हो, उसके बाद आने वाली संख्या रिपीट भी हो, यानी पहली संख्या को छोड़कर बाकी संख्या रिपीट हो, तब उन संख्याओं को कैसे लगाएंगे। यानी 2 संख्या केवल एक बार है, 3 3 3 रिपीटेड हो रही है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार लगाएंगे, जो संख्या नहीं रिपीट हो रही है तो उसको छोड़ देंगे। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि जब 0 के बाद 2 है फिर 3 है, 3 3 3 बार बार रिपीटेड हो रही है, तो अब इस दोनों संख्याओं को लिख देंगे 23। अब 23 लिखने के बाद ये 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे कि माइनस लिखने के बाद इस संख्या को लिख लेंगे, यानी 23 लिख लेंगे। अब जो संख्या रिपीट हो रही है तो उसको छोड़ने के बाद जो उसके सामने है, अब उसको माइनस लिखने के बाद वह संख्या उतारेंगे। अब यह संख्या किसके ऊपर बार है, यानी 3 के ऊपर, तो 3 केवल एक बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। अब देखेंगे कि जब एक बार 9 लिख देंगे तो
इसके सामने यह संख्या छूट रही है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अपान में 0 लिखेंगे। यानी 23 है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 है, तो यानी 3 के ऊपर बार है, तो ये दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। अब माइनस लिखने के बाद जो संख्या रिपीट नहीं हो रही यानी लेफ्ट साइड, उसको माइनस लिखने के बाद वह संख्या उतारेंगे। अब देखिए जब बार जो 3 के ऊपर रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए 9 लिखेंगे। अब जो सामने वाली संख्या है उसके लिए 0 लिखेंगे। यानी सामने अगर 2 संख्या छूटता तो 2 बार 0 लिखते, अगर 3 बार छूटता तो 3 बार 0 लिखते। यानी यह संख्या अगर 2 के ऊपर बार होता है, यानी 3 होता, 4 होता, 3 होता, 4 होता, तो 3 4 बार लिखते, तो 999 लिखने के बाद यह संख्या गिनते और इसके स्थान पे उतनी बार 0 लिखते। अब क्या करेंगे, 23 में से 2 माइनस करेंगे तो 21 होगा। अब अपान में 90 होगा। अब 21 को 90 से कटाएंगे तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 0, यानी अब बचेगा 7/30। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.23434343, यानी संख्या इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी अनंत तक। तो संख्या कौन सी रिपीट हो रही है, 43 अब क्या करेंगे कि पहले स्टेप में पूरी संख्या को लिखेंगे, यानी 23 43। अब लिखने के बाद अब माइनस करेंगे, इसके सामने कौन छूट रहा है, 23, तो -23 लिखेंगे। अब अपान में लिखेंगे कितने बार रिपीट हुई है, 2 संख्या को, ये 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो 2 बार 99 लिखेंगे। अब इन 2 संख्याओं के सामने 2 अंक है तो 2 0 लिखेंगे। यानी इस सवाल को फिर से समझा दे रहे हैं कि अगर पहली संख्या रिपीट हो रही है, केवल एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए 9 लिखेंगे और सामने वाले जितने भी संख्या हो उतने बार 0 लिखेंगे। यदि 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 2 बार 9 लिखेंगे और उनके बचे हुए सामने, यानी इनके सामने जो संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए उतना 0 लिखेंगे। यानी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार 9 लिखे, या 23 जो बचा है या रिपीट नहीं हो रहा है, ये 2 संख्या है तो इसके लिए 2 0 लिखेंगे। अब ये 2 संख्याओं के लिए 2 0 लिखेंगे और इसी संख्या को ऊपर में क्या लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे। 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 होगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 होगा, 23 है तो 23 लिख देंगे। अपान में 99 00। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे कि 3 के टेबल में घटाएंगे तो 3 7 जा 21, 2 बचेगा तो 22 होगा, यानी यह संख्या कटेगी नहीं। अब क्या लिखेंगे इसके लिए कि 232, यानी यह 2 से कटेगा भी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 जाएगा तो 12 होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 जाएगा 90, 2 9 जा 18, 1 जाएगा तो 10, 2 5 जा 15, यानी इसका आंसर हुआ 116/495। यानी इस वीडियो में जितने भी बार के क्वेश्चन थे, यानी रिपीटेड जो हो रहा था तो बताए थे। आने वाले यानी कल के वीडियो में बताएंगे कि बार वाले प्लस, बार वाले माइनस, पूरा या भाग जो भी होगा तो कल की वीडियो में समझाएंगे। यानी आज के इस क्वेश्चन में, यानी आज के इस वीडियो में बार वाले रिपीटेड वाले जो भी क्वेश्चन थे उनको समझाया गया कि कितनी बार जो संख्या रिपीट हो रही थी, तो उसके लिए अपान में 9 क्यों लिखा गया था। यानी एक बार जो रिपीट हो रही थी उसके लिए 9 लिखते थे। अब जो गुणा या भाग या प्लस जो भी करना था तो उसको आपको इस वीडियो में समझाया गया। तो आज की इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।